Akhilesh's definition of a yogi. Now, Akhilesh Yadav has said you should be a monk not by your robe but by mindset. The one who hides truth cannot be a yogi. So, Akhilesh Yadav attacking Yogi Adityanath yet again. Listen in. लोग वक्त से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वक्त से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। So, Gaurav, is this the real target in wanting to target Yogi Adityanath? And this was Akhilesh's statement while he was campaigning for the Milkipur by-elections. He says that you should be a yogi by mindset, not by your robe, not by the clothing. देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव जो मेन अपोजिशन लीडर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके योगी होने पर, गोरखनाथ पीठ के महंत होने के तौर पर उन पर सवाल न खड़े किए हों। और हमने देखा है कि इससे पहले न सिर्फ चुनाव प्रचारों के दौरान बल्कि जब विधानसभा के सेशंस होते हैं उनमें भी इस तरह के तीखी बयानबाजी और इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं। जाहिर तौर पर चूंकि बाई इलेक्शन का समय है, मिल्कीपुर में चुनाव है और वो एक ऐसी सीट है जो दोनों पार्टीज के लिए प्राइड का सब्जेक्ट है, जहां पर नाक की लड़ाई हो रही है और वहां पर वो लोग चाहते हैं कि इसको जीतें। ऐसे में कहीं ना कहीं महाकुंभ के आयोजन के जरिए, योगी पर हमले के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश और हमला करने की कोशिश हो रही है। हालांकि नतीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर हम महाकुंभ की बात करें तो सीधा सीधा जो लोग कह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर स्नान करके आ रहे हैं, होली डिप लेकर आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि उनको किसी तरह का कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, चाहे वीआईपीज हो चाहे आम श्रद्धालु हो। संगम में, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद उनको पानी स्वच्छ साफ मिल रहा है और ऐसा कोई भेदभाव सरकार की तरफ से उनके साथ नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक पॉलिटिक्स है और घेरने की कोशिश है, क्योंकि यही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में इसी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया था। उस वक्त भी कमियां थी, उस वक्त भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। और जाहिर तौर पर जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कुछ अव्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हो सकती हैं और कुछ हिस्से जो हैं उन लोगों के भी आते हैं जो लोग यहां पर आकर नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि एक ऐसे कुंभ का आयोजन किया जाए जिसमें सभी लोग जो हैं वो स्नान कर सकें। और कुछ लोग स्नान करके यहां पर आकर खड़े भी हैं, उनसे हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लोगों से स्नान कर लिया आपने? कहां से हैं आप? जी, रांची, झारखंड से। तो ये बताइए, कैसा स्नान का अनुभव हो रहा है? क्या पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, गंदा दिया जा रहा है? जया बच्चन एक नेता हैं, अभिनेत्री रही, क्लेम कर रही हैं वीआईपीज और आम लोगों में पानी का भी फर्क है, गंदे पानी दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही दुनिया दिखता है। तो जिनको पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मुझे तो वैसा कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि मैं कंप्लेन करूं किसी से। कुछ कोई कंप्लेन जैसी चीज आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने बड़े आयोजन में शायद छोटी मोटी कमी? कोई कमी नहीं है, कोई कमी, बहुत बढ़िया आयोजन। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोग जो हैं वो आप किसी से पूछ लें, क्योंकि जो अगर कुंभ को समझते हैं और भारतीय संस्कृति को समझते हैं, यहाँ पर कम से कम नहाने के लिए घाटों पर साल भर आ पाए, चाहे महाकुंभ में आए या आम दिनों में आए। हो सकता है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए गाड़ियां कुछ दूर तक जाती हों और आम लोग पैदल चल के जाते हों, लेकिन घाटों पर जब आप जाते हैं तो गंगा, यमुना और सरस्वती के जो संगम का पानी है, कॉन्फ्लुएंस का जो वाटर है, जो संगम नोज जो मेन पॉइंट है, वहां पर उस बहाव में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। घाट जरूर बटे होंगे लेकिन नहाने के लिए पानी सबको वही मिलता है। अगर पानी खराब आम श्रद्धालुओं को मिल रहा होगा तो शायद वीआईपीज को भी मिल रहा होगा, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि संगम के हर घाट पर पानी का जो प्रवाह हो वो अच्छा हो। वहां पर इस तरह के सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं ताकि लोग आसानी से नहा सके। और यही वजह है कि इतनी तेज दोपहर के बावजूद भी हम सुबह 3 बजे से लगातार फील्ड में देख रहे हैं। उससे पहले लोग रात में इकट्ठा थे, लगातार लोग नहा रहे हैं और किसी ने भी कम से कम पानी की क्वालिटी को लेकर या उसकी कंटेमिनेशन को लेकर कोई भी शिकायत नहीं की है। और जया बच्चन के बयान का कोई आधार जो है हमें अब तक लोगों से बात करके बिल्कुल भी नहीं मिला है। Okay, all right. So, time and again questions have been raised. Gaurav, just to dial back to just some days, this is not the first time that it has been mentioned time and again, especially the Samajwadi Party has been raking the issue, including
even questioning the numbers of the Kumbh. Now, Akhilesh Yadav has also gone on to question Yogi Adityanath, says, raising questions on his saffron robe, and not the first time again by the Samajwadi Party. Previously as well, a comparison that he had made of mafia and Matadhish. बिल्कुल, आप देखिए, मैंने जिस बात को सबसे शुरुआत में कहा था कि योगी बनाम अखिलेश की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें अखिलेश यादव के जो हमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रहे हैं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहे। गोरखनाथ पीठ जो कि गोरखपुर में है, जिसके वो महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, और आज से नहीं, बहुत कम उम्र में वो उत्तराखंड से आने के बाद जब दीक्षा ली थी और अपने गुरु के देहावसान के बाद वहां पर उस पीठ की उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तब से लेकर वो 5 बार बीच में सांसद भी रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। इस दौरान लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने, उनके इस पद को लेकर कि वो एक महंत हैं, उसको लेकर लगातार उनको उन पर हमला किया गया है और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि अखिलेश यादव उनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को घेरने की कोशिश करते हो, लेकिन लोगों का विचार अलग है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। और ये जो महाकुंभ है, इस तरह के जो बड़े रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, वो लोगों की आस्थाओं पे चलते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लोग अपने हिसाब से चलते हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि And the questions being raised are on the asa of the people. Gaurav, request you to stay with us. More breaking updates coming in after Akhilesh Yadav